आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बिहार के हाजीपुर से है आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर हुआ है रेल का बड़ा हादसा। 9 बोगियां पटरी से उतरी हैं, 8 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है, कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें जो है वो पहुंच रही है, डॉक्टर्स की टीमें जो है वो पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर सीमांचल एक्सप्रेस है जो खचाखच यात्रियों से हमेशा भरी रहती है। महत्वपूर्ण ट्रेन है, हमेशा यात्रियों से भरी रहती है और इसी ट्रेन में हुआ है बड़ा रेल हादसा। तड़के सुबह 4 बजे हुआ यह हादसा। गाड़ी पलट गया है, आगे डब्बा जो पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। जी, कौन सी ट्रेन है ये? सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ जा रही थी आप लोग? कहाँ जा रहे थे? रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोगों को कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने पटरी मतलब उतर गई है? हमको लगता है कि 9-10 को पटरी। तो अपने दर्शकों को ये एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं किस कदर ये रेल हादसा हुआ होगा। बिहार के हाजीपुर में बड़ा रेल हादसा है। देखिए, 9 बोगियां जो हैं एक के बाद एक करके पटरी से उतर जाती हैं और 8 यात्रियों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। राहत बचाव का काम जारी है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, साथ ही रेल के बड़े अधिकारी भी मौजूद है। मेरे सहयोगी शिव पूजन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शिव पूजन, ये रेल हादसा बड़ा है और इसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन ये माना जा सकता है जिस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है, अभी मौत के लोगों का जो आंकड़ा है ये बढ़ेगा और जिस तरह से लोग घायल 13 बताए जा रहे हैं, ये भी बढ़ेगी, इसकी भी संख्या बढ़ेगी। जी हाँ, जो लोग घायल हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तो फिलहाल कोशिश की हो रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाए, उन्हें निकटतम अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। 6 बॉडी थोड़ी देर पहले तक निकाली जा चुकी थी। बताया यही जा रहा है, अधिकारियों से हमारी बात हुई कि 2 बॉडी अभी भी फंसी हुई है। इसी कोशिश के बीच में काट करके उन्हें निकाला जा रहा है। जो बॉडी है उन्हें काट कर 9 बॉगियां बेपटरी हुई हैं और बताया ही जा रहा है कि दर्जनों लोग इस घटना में घायल हुए हैं। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस घटना में और आला अधिकारी तमाम वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि राहत और बचाव का काम सबसे पहले उसे किया जाए और उसके बाद इस रेलखंड में जो काफी महत्वपूर्ण रेलखंड है, हाजीपुर से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर ये शाहपुर बुजुर्ग स्टेशन। जी शिवपूजन, इस समय वहां पर काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया होगा, हर कोई अपने आप को ढूंढ रहा होगा। इस समय वहां पर रेलवे के जो अधिकारी हैं, रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे लोगों को समझाया जा रहा है, कैसे मामले को ठंडा किया जा रहा है? देखिए, लोग जाहिर तौर पर आक्रोशित है। जब ये घटना हुई बताया जा रहा है 3:30 बजे के आसपास, 3:30 से 4 के आसपास ये घटना हुई। लोग अमूमन सो रहे थे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण ट्रेन है। सीमांचल से जो दिल्ली तक जाती है ट्रेन, अमूमन ये ट्रेन खचाखच भारी रहती है। कैसे यह घटना हुई लोगों को नहीं पता, लेकिन सब लोग ये मान रहे हैं कि लापरवाही कहा था कि ये साल जो है बेहतर रहा है रेलवे के लिए क्योंकि कम घटनाएं दर्ज हुई हैं और चंद दिनों के बाद ही इतनी बड़ी घटना जाहिर तौर पर कहीं न कहीं प्रशासनिक उदासीनता को दिखाता है। इस रेलखंड में पहले भी ट्रेनों के बेपटरी होने की घटनाएं दर्ज की गई, यानी कि कहीं न कहीं पटरियों के रखरखाव पर एक सवाल उठता है। शिवपूजन, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे मैं फिर से जुड़ूंगी और जानकारी लूंगी, लेकिन हम एनिमेशन के जरिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। साथ ही एक विंडो हम वो भी चला रहे हैं जिसमें हम सीमांचल एक्सप्रेस दिखा रहे हैं जो अभी कुछ समय पहले आज सुबह तड़के 4 बजे एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है। हमारे देश में रेल हादसे हर बार होते हैं, लेकिन कभी कोई बड़ा सबक उनसे नहीं लिया जाता और अगली बार फिर से एक बड़ा रेल हादसा होता है जिसमें कई यात्रियों के मारे जाने की खबर आती है। ये देखिए, एनिमेशन के जरिए समझेंगे हमारे दर्शक किस तरह से ये जो ट्रेन है ये रफ्तार से चल रही थी। ये जो रूट है काफी व्यस्त रूट बता रहे हैं मेरे सहयोगी, और सीमांचल एक्सप्रेस जैसा कि हमेशा यात्रियों से खचाखच भरी रहती है। इस समय जब ये बड़ा हादसा हुआ सुबह 4 बजे तड़के, तब भी ये ट्रेन जो है खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी। यात्रीगण जो थे तमाम सोए हुए थे, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पटरी के ऊपर से जो ये ट्रेन है हटने वाली है और 9 डब्बे जो हैं पटरी से उतरने वाले हैं, जिसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव का काम जारी है, मरने वालों की संख्या में भी
बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि राहत बचाव की टीमें वहां पर लगी हुई हैं और कई ट्रेनों जो हैं वो एक के ऊपर डब्बे जो हैं वो चढ़े हुए हैं और जो घायल यात्री हैं उनको बहुत ही तेजी से पास के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम भी लगातार वहां पर पहुंची हुई है, रेलवे के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, घटनास्थल पर पूरी जानकारी ली जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी पहुंची है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। यहां पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है राहत और बचाव का, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही बनता है कि हर बार बड़े बड़े रेल हादसे होते हैं, कई लोगों की, कई यात्रियों की जान जाती है, लेकिन फिर भी रेल प्रशासन जो है क्यों सबक नहीं लेता। हर बार बड़ा रेल हादसा होने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से रेल हादसे की खबर आती है। बहुत पब्लिक मर भी गया है। कौन सी ट्रेन है ये? सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ जा रही थी आप लोग? कहाँ जा रहे थे? रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोग कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने पटरी मतलब उतर गई है? हमको लगता है कि 9-10 को पटरी। और इस समय मेरे सहयोगी चंद्रमणि कुमार जुड़ गए हैं हाजीपुर से, उनसे और जानकारी लेते हैं। हाजीपुर से ही आप मौजूद हैं। चंद्रमणि, इस समय आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें आपके सामने निकल रही हैं और कितनी तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है? जी, ये लगभग 3:48 से यह घटना है। सीमांचल एक्सप्रेस है जिसके 9 बोगी पटरी से उतर गए हैं और इसमें जो है अभी तक जो है एक यात्री की मौत हो चुकी है, 8 यात्री की मौत हो चुकी है। काफी संख्या में घायल है, घायलों की संख्या एक पता नहीं चल पा रहा है। राहत और बचाव दल जो है पहुंच गया है और कार्य चल रहा है यहाँ पे। चंद्रमणि, राहत और बचाव के काम के लिए किस किस टीमों की तैनाती की गई है, कौन कौन सी टीमें पहुंच चुकी हैं वहां पर? यहाँ पे जो है डॉक्टर की टीम पहुंच गई है, सारे इंजीनियर वगैरह भी पहुंचे हैं जो कि बोगी को काट करके हटाया जा रहा है। यहाँ पे यातायात, रेल यातायात जो बाधित है उसको सुचारू करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं और जो घायल है उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। चंद्रमणि, सीमांचल एक्सप्रेस जो है काफी भरी हुई ट्रेन है, हमेशा यात्रियों से भरी रहती है, लेकिन इस रूट के लिए आपसे समझना चाहेंगे, ये हाजीपुर का बछवाड़ा रेल रूट जो है, जो ये सैदई के नजदीक पड़ता है, ये रूट कैसा है और क्या वजह बताई जा रही है इतने बड़े रेल हादसे की? अभी जो है कुछ अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं कि हादसा का क्या कारण है, तो जांच बाद हादसा क्यों हुआ है। जी, हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं। यहाँ पर सोनपुर, हाजीपुर और बरौनी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। हम भी अपने दर्शकों को नीचे एक प्लेट चला के दिखा रहे हैं ताकि अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में सफर कर रहा हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे सहयोगी चंद्रमणि बने हुए हैं हमारे साथ। चंद्रमणि, इस समय की ताजा अपडेट क्या है, क्या चल रहा है वहां पर? यहाँ पे जो है अभी कुछ और भी डेड बॉडी होने की संभावना है, इसको जो है खोदा जा रहा है। काफी संख्या में वहाँ लोग भी देखने के लिए पहुंचे आखिरकार क्यों कैसे हुआ है। लोग काफी संख्या में भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस बल भी पहुंचे हुए हैं जो कि राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। चंद्रमणि, बने रहिए आप इस खबर के साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं। बहुत बड़ा रेल हादसा है, ये हादसा हुआ है बिहार के हाजीपुर में, जहां पर 8 लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव का काम चल रहा है क्योंकि और लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है और संख्या बढ़ सकती है मरने वालों की। खचाखच ये ट्रेन भरी हुई थी, यात्रीगण सोए हुए थे। सुबह तड़के 4 बजे हादसा होता है जब पटरी से उतर जाते हैं 6 बोगी इस ट्रेन के, सीमांचल एक्सप्रेस। 2 तस्वीरें आपके सामने, एनिमेशन के थ्रू समझिए कैसे हुआ ये बड़ा हादसा। साथ ही सीमांचल एक्सप्रेस आपके सामने है जिसमें ये हादसा हुआ है बड़ा। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं ताकि अगर कोई आपका अपना जो है वो सफर कर रहा है इस ट्रेन से, आप पता कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। रेलवे प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाई गई है। जो घायल लोग हैं उनको तेजी से अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और घायलों की संख्या अभी फिलहाल 8 बताई जा रही है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। सीमांचल एक्सप्रेस ये जो रूट है, ये हमेशा इस रूट से निकलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में
कि भरी रहती है ट्रेन हमेशा। इस इलाके की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है ये। बिहार के सहरई बुजुर्ग में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ये 9 कोच जो हैं ये पटरी से उतरे हैं। 13 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। सुबह तड़के 4 बजे का यह हादसा है। मेरे सहयोगी शिवपूजन झा जुड़ गए एक बार फिर से फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। शिवपूजन, इस समय की ताजा अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, कई बॉगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। लाइन पर यह साफ इस बात की ओर इशारा करता है कि ट्रेन की रफ्तार काफी रही होगी। उस समय 3 बजे के 40-45 मिनट के आसपास ये घटना बताई जा रही है। यात्री अधिकांश सो रहे थे। 8 लोगों के इस घटना में मारे जाने की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि घटना की काफी गंभीर रही है और ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा थी, तो शायद लोगों के और भी मरने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि तमाम जो लोग घायल हैं उन्हें निकटतम अस्पताल तक पहुंचाया जाए। उन्हें हर तरह की राहत और मदद जो है वो मुहैया कराई जा सके। फिलहाल शिवपूजन, रेल मंत्री पीयूष गोयल का भी ट्वीट आ गया, हादसे की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल और चिंता की बात तो यही होती है कि हर बार ऐसे रेल हादसे बड़े बड़े होते रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, लेकिन कोई सबक नहीं लिया जाता। हर बार हादसा होता है, फिर कुछ टाइम के बाद बड़ा हादसा होता है जिसमें कई यात्रियों की जान जाती है। देखिए, हमने देखा है किस तरीके से आज से 1.5 से 2 साल पहले लगातार घटनाएं दर्ज की जा रही थी कानपुर के आसपास। बाद में पता चला कि जो पटरियां हैं, पटरियों के रखरखाव पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। इस रेलखंड की जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, फिलहाल हाजीपुर का ये काफी महत्वपूर्ण रेलखंड है और यहाँ पे भी पटरियों के रखरखाव पर लगातार सवाल पूछते रहे हैं। और इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ पर ट्रेनें इस इलाके में बेपटरी हुई है। फिलहाल जो हादसा है ये इसके तात्कालिक कारण क्या है इनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये अन्वेषण का विषय है, जांच का विषय है। जांच के बाद ही सही स्थिति सामने आ पाएगी। लेकिन घटना घटी है तकरीबन 3:45 मिनट के आसपास की घटना बताई जा रही है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और दर्जनों लोग इस घटना में घायल है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिल्कुल आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीमांचल एक्सप्रेस हमेशा यात्रियों से भरी रहती है और सुबह तड़के किसी को कोई इस बात की हलचल भी नहीं होगी कि क्या ट्रेन हिल रही है, क्या ट्रेन में जो है इस तरह की एक्टिविटी हो रही है कि उनको डर लग रहा हो कि बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि यात्री 4 बजे सुबह सोए होते हैं। किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि अब एक बड़ा हादसा रेल में होने वाला है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है और घायल संख्या में जो लोग हैं उनका भी आंकड़ा बढ़ सकता है। इसका मतलब ये माना जाए कि राहत बचाव का काम जो है वो और लंबा चलने वाला है अभी फिलहाल। जी हाँ, राहत बचाव का कार्य निश्चित रूप से कई घंटे तक चला करेगा, क्योंकि उससे पहले सबसे बड़ी जो चुनौती होगी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद, उनको हर तरह की मदद पहुंचाने के बाद उस रेलखंड में रेल यात्रा को फिर से बहाल करने की सबसे बड़ी चुनौती है। बॉगियों में काट करके हटाया जाना जरूरी है और जो ट्रैक पूरी तरह से डैमेज हो गया है उस ट्रैक को बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है। महत्वपूर्ण ट्रेनें जी बिल्कुल शिवपूजन, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं, ऐसी जो अपडेट्स आ रही हैं कि वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है उनको बेहद मुश्किल हो रही है, क्योंकि ट्रेन की जो बोगियां हैं वो एक के ऊपर चढ़ी हुई हैं दूसरी, और बहुत मुश्किल से ही अंदर से यात्रियों को निकाला जा रहा है जो फंसे हुए हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि शव लगातार निकाले जा रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी इस रूट के बारे में शिवपूजन, आप जैसा कि बता रहे हैं ये जो इलाका है बहुत ही भरी खचाखच ट्रेनें निकलती हैं। ये जो रूट है हाजीपुर बछवाड़ा रेलवे रूट सहदेई के जो नजदीक है, ये रूट कैसा है? ये काफी महत्वपूर्ण रूट है। सीमांचल से तमाम ट्रेनें इस रूट से होकर के गुजरती है। कई महत्वपूर्ण ट्रेन जो है आगे भी जाती हैं इस इलाके से, क्योंकि सीमांचल का एक ऐसा क्षेत्र है, काफी आबादी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हाँ। और कम ट्रेनें इस इलाके से हैं। इस बाबत जो भी ट्रेनें इस इलाके से होकर के गुजरती हैं अमूमन वो खचाखच भरी हुई होती है। घटनास्थल जो है वो हाजीपुर से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण रेल लाइन है। बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनें इस इलाके से होकर के गुजरती हैं और इसीलिए इस रेल खंड को बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है और इसी के लिए तमाम कोशिशें हो रही है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि एनडीआरएफ की टीम जो जांच कर और तमाम दूसरे उपकरणों के साथ लैस होकर के घटनास्थल पर पहुंची है, उन्हें खासा मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि कई बॉगियां ऐसी हैं जो एक दूसरे से चढ़ी हुई हैं। बहुत सतर्कता से, बहुत संभल करके बॉगियों को काटने की प्रक्रिया वो शुरू की गई है।
ताकि जो घायल हैं जी उन्हें किसी तरह की क्षति न पहुंचे। बहुत शिवपूजन, आप बने रहिए, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। आपके पास हम फिर लौटेंगे और ये जो बड़ी खबर है आज की, इस पर हर अपडेट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को सबसे पहले देगा। 8 लोगों की जान जा चुकी है, राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम पहुंची हुई है और घायलों को अस्पताल में बोगियां डिरेल होती हैं, राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें जो है मौके पर पहुंची हुई हैं। साथ ही बता दें कि डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी लगातार पहुंच के अपना काम कर रही है, क्योंकि जो घायल है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तेजी से उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, इलाज उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। रेल प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे हादसे पर काबू पा लिया जाएगा और राहत बचाव का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। हाजीपुर पर किस तरह से ये बड़ा रेल हादसा हुआ है, एनिमेशन के जरिए समझिए। ये 9 पटरियां, 9 ट्रेनें, इस ट्रेन की जो 9 बोगियां हैं वो आप देख रहे हैं, एक के बाद एक ये जो बोगियां हैं डिरेल हो जाती हैं। कई यात्री इस सीमांचल एक्सप्रेस में सवार थे। मेरे सहयोगी शिवपूजन एक बार फिर से जुड़ गए और जानकारी के साथ। शिवपूजन, इस समय की ताजा अपडेट क्या है, क्या चल रहा है वहां पर, कितना तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है? देखिए, बचाव दल की पहले कोशिश है कि बोगियों को काट करके जो यात्री अभी भी फंसे होने की जिनकी संभावना है उन्हें सकुशल निकाला जा सके। 6 बॉडीज बताया जा रहा है कि वो अभी तक फिलहाल निकाली जा चुकी है। 2 बॉडी के फंसे होने की आशंका है और कुछ और लोग इसमें हताहत हो सकते हैं, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। दर्जनों लोग इस घटना में घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हाजीपुर भेजा गया है। बाकी जो यात्री चाहते हैं कि आगे की यात्रा बरकरार रखें, इनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी वो घटनास्थल पर मौजूद है। कोशिश की जा रही थी कि काफी महत्वपूर्ण रेलखंड है, काफी महत्वपूर्ण ये लाइन है, तो रेल ट्रैक को फिर से बाहर किया जाए। एनडीआरएफ की टीम के भी पहले कोशिश है कि गैस कटर के माध्यम से काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बॉगियों के ऊपर बॉगियां पड़ी हुई हैं, उसमें काफी लोग, तो कोशिश हो रही है कि गैस से काट करके रास्ता बनाया जा सके। शिवपूजन, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। एक के ऊपर एक जो है वो बोगी चढ़ी हुई है। 8 यात्रियों की मारे जाने की खबर की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां पर लगी हुई है, राहत और बचाव का काम जारी है। छोटे से ब्रेक। शर्मा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ। राजीव, सीमांचल एक्सप्रेस जिस रूट से जा रही थी भरी हुई थी एकदम, 9 बोगियां बहुत होती हैं, खचाखच यात्रियों से भरी हुई। सुबह तड़के 4 बजे का समय जब पटरी से उतर जाती हैं ये 9 बोगियां, 8 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। आपके पास क्या है अपडेट, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अपने दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिर हादसा किस जगह हुआ है, थोड़ी जानकारी जो दर्शक आसपास है जहां ये हादसा हुआ है वो हम ऐप के जरिए, क्योंकि डिजिटली लोग ऐप रखते हैं और लोग ऐप के जरिए जान लेते हैं कहां पर है। अगर मैं इस ऐप को लेता हूं जो कि ट्रेन की करंट स्टेटस या पोजीशन बताती है ये ऐप, तो ये ऐप यहां पर बता रही है ये ट्रेन का जो रूट है बेगूसराय के बाद इसे सीधे यहां पटना रुकना था, पाटलिपुत्र। और अगर इसके बीच के स्टेशन में देखता हूं तो ये सारे स्टेशन आ जाते हैं यहां पर, और ये यहाँ पर जो स्टेशन है ये पाटलिपुत्र है और इससे पहले करीब 45 किलोमीटर पहले ये सहदेई बुजुर्ग स्टेशन यहाँ पर ठीक आ रहा है। इस जगह ये हादसा हुआ है। तो जो लोग इसकी जगह जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन करीब 60 किलोमीटर बरौनी जंक्शन से सहदेई बुजुर्ग पड़ता है। सिंगल लाइन है बछरावा पाटलिपुत्र की ये लाइन, जिसके ऊपर सहदेई बुजुर्ग के पास हुआ है। तो जो भी खैर खबर जानना चाहते हैं उनके लिए ये जानना यहाँ जरूरी है कि बरौनी से 60 किलोमीटर की दूरी है और करीब करीब ये 45 किलोमीटर की दूरी पाटलिपुत्र से है जहां पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। अभी राहत बचाव जारी है, तमाम टीमें एनडीआरएफ की वहां पहुंच चुकी हैं और कोशिश यही है कि जो लोग घायल फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। कंचन, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सहयोगी राजीव दे रहे हैं, जो आपको रूट बता रहे हैं, क्योंकि राजीव यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। किसी के अपने जो है वो इस अगर ट्रेन में सफर कर रहे थे तो वो जान सकते हैं उन नंबर्स पे कॉल करके। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे इस बात को कि हर बार रेल के हादसे होते रहते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, लेकिन हर बार थोड़े समय के बाद फिर से एक बड़ा रेल हादसा होता है। हालांकि पीयूष गोयल जो है वो इस पर अब ट्वीट करके जानकारी दे चुके हैं कि बड़ा रेल हादसा हो चुका है और 8 लोगों की जान जा चुकी है।
देखिए ऐसा है कि दशहरे के बाद जो पंजाब में अमृतसर में एक हादसा हुआ था, उसके बाद ये हादसा हुआ यहाँ पर। इसके पीछे की कई वजह हो सकती है, रेलवे की टीम है उसको जानने की कोशिश करेंगी। हालांकि सिंगल लाइन ट्रैक था ये, पटरी की क्या हालत थी या कोई और वजह थी, वो सब कुछ जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो रेलवे के प्रयास, रेलवे पीयूष गोयल मिनिस्ट्री के जरिए जो अब तक पता चलते रहे वो ये कि ट्रैक और सिग्नलिंग प्रणाली को दुरुस्त करने की लगातार कोशिश की जाती रही है। इसकी वजह क्या है वो शायद मेरे ख्याल से जांच के बाद ही ज्यादा बेहतर हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये जांच का विषय है और लगातार इसके ऊपर अब आगे जो है कार्रवाई की भी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची हुई है। लेकिन राजीव, ये बात मानी जा सकती है 9 बोगियां जो सीमांचल एक्सप्रेस की है, जैसे कि मेरे सहयोगी शिव पूजन झा भी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि ये रूट बहुत व्यस्त है और सीमांचल एक्सप्रेस ये दिल्ली आ रही थी ट्रेन और खचाखच भरी हुई थी। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। शायद उसी के एंटिसिपेशन में, उसी को देखते हुए वहां पर तमाम टीमें इस वक्त मौजूद है। एक जरूर यहां पर डर की बात यह हो सकती है कि आज एक बड़ी रैली होने वाली है पटना पाटलिपुत्र में, और इस बात का अंदेशा शिव पूजन भी जता रहे थे कि ये कुछ देर बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा तब पता चलेगा क्या जरूरत से ज्यादा लोग इसमें आ गए थे। वो कोई एक वजह नहीं हो सकता, लेकिन उसके जरिए आकलन जरूर किया जा सकता है। तो अभी कोशिश यही हो रही है कि जितने ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि 9 डिब्बे हैं, एक बड़ी दूरी में डिब्बे फैले भी हुए हैं, तो वहां से लोगों को बचाना प्राथमिकता है। सुबह सवेरे का हादसा अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, करीब 3 घंटे का ही वक्त हुआ है। सुबह 4 बजे का राजीव ये हादसा है। अब बने रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगी, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। इस समय की ताजा तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। सीमांचल एक्सप्रेस है, ये बिहार के हाजीपुर से तस्वीरें आ रही हैं अब फिलहाल, और बताएं कि आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस ये ट्रेन देखी जा सकती है जिसकी जो 9 बोगियां हैं वो पटरी से उतरी हुई हैं। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की अब बात सामने आ रही है। लगातार उनको तेजी से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सहदेवी बुजुर्ग, ये आप देख सकते हैं स्टेशन है जहां पर ये जो ट्रेन है ये बड़े हादसे का शिकार हो गई है। हेल्पलाइन नंबर्स हम भी चला रहे हैं नीचे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जानकारी अगर लेना चाहते हो इन नंबर से फोन करके अपने किसी के लिए वो जान सकते हैं। मेरे सहयोगी राजीव बने हुए हैं न्यूज रूम से। राजीव, अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है, लेकिन परिवारजनों के लिए और जो अपनों को खो चुके हैं उनके लिए बहुत दुखद आज का दिन। उनकी उम्मीद यह थी कि यह यात्रा एक सुखद यात्रा होगी, क्योंकि दिल्ली तक जा रहे थे अधिकतर लोग, और दिल्ली आने के मकसद कई हो सकते हैं लोगों के। रोजी रोजगार की तलाश में भी ये लोग आते हैं यहाँ पर, या अपने किसी काम या अपने परिचितों से मिलने के लिए। लेकिन हादसा, इसको रेलवे उसी तरह ले रही कि अभी फिलहाल लोगों को बचाया जाए, जो पहली प्राथमिकता है। जो लोग उसमें अभी भी दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके, और इस सारे के सारे डेब्री जो भी डिब्बे पड़े हुए इन्हें हटाकर परिचालन दुरुस्त किया जाए। फिलहाल रेलवे का जोर उस पर है, जांच होगी तो शायद इसका बेहतर परिणाम सामने निकल कर आएगा कि वजह क्या थी इस दुर्घटना के पीछे। कंचन, बिल्कुल ये जांच का विषय है। रेलवे के अधिकारी जो है वो इस समय घटनास्थल पर मौजूद भी हैं राजीव, लेकिन जिस तरह से 9 डब्बे एक के ऊपर चढ़े हुए हैं, एनडीआरएफ की टीमों को काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। लोगों को, जो यात्री जो बेहोश अवस्था में है, जो सुध-बुध अपनी खोए हुए हैं, उनको निकालने में और शवों को बाहर निकालने में ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी क्रेनों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए वहां पर तमाम सुविधाएं पटरी, रेलवे पटरी के जरिए पहुंचाई जाती है, और उससे पहले जो यात्री वहां पर हैं उन यात्रियों को एक वैकल्पिक परिवहन की सुविधा भी मुहैया कराना एक जरूरत होती है। इस वक्त तो शायद एक वैकल्पिक ट्रेन चलाई जाए आगे किसी स्टेशन से, हाजीपुर से वहां तक यात्रियों को ले जाना प्राथमिकता हो। लेकिन इस बीच में इस पूरी जगह को क्लियर करना, परिजनों को सूचना देना, क्योंकि पाटलिपुत्र और बरौनी सबसे नजदीक स्टेशन है हाजीपुर जंक्शन के साथ, वहां पर हेल्पलाइन सेंटर खोले गए। हमारे दर्शक स्क्रीन पर लगातार चल रहे सारे हेल्पलाइन नंबर को नोट करके जानकारी ले सकते हैं कि उनके परिजनों की क्या खबर है, उनके परिजन कहां और किस हालत में है। लेकिन रेलवे की प्राथमिकता यह है सबसे पहले कोई ऐसा है जो कि घायल हो उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, बाकी लोग फंसे उन्हें निकाला जाए और परिचालन दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल राजीव, बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें जो है ये हाजीपुर से तस्वीरें हैं बिहार के, और इस समय मेरी सहयोगी श्रेया जुड़ गई और जानकारी के साथ। श्रेया, आपके पास क्या अपडेट है इस बड़े रेल हादसे से जुड़ी हुई? श्रेया, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एनडीआरएफ की 4 टीमें डिरेलमेंट साइट पे पहुंच चुकी हैं, जहां की इंफॉर्मेशन आ रही है 8 कैजुअलिटीज फिलहाल घोषणा किए जा रहे हैं, और 1 इंजर्ड आदमी को अभी तक एसी कोच से निकाला गया है। विजुअल देखने से पता चल रहा है काफी लोग इंजर्ड हुए, लेकिन एनडीआरएफ ऑफिशियल फिगर्स
कि मान के चले तो अभी तक फिलहाल 8 कैजुअलिटीज और 1 इंजर्ड पर्सन को निकाला गया है और करीबन 7 बजे 4 एनडीआरएफ टीम पहुंची है साइट पे। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन लगातार जारी है रेस्क्यू का। एनडीआरएफ की टीमें, जैसे कि मेरी सहयोगी बता रही हैं श्रेया, वहां पर कई टीमें मौजूद हैं और बहुत ही तेजी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधा हाजीपुर से आप देख रहे हैं। यहां पर लोग अपनों को तलाशते हुए देखे जा सकें और ये जो इलाका है ये काफी व्यस्त रूट है। ये इलाका भी काफी लोगों से भरा रहता है और इस वजह से एनडीआरएफ के साथ साथ वहां पर स्थानीय लोग जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं लोगों को सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकालने में। यात्री गाड़ी पलट गया है, आगे वाला डब्बा जो पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। कौन सी ट्रेन है ये? सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ जा रही थी आप लोग? कहाँ जा रहे थे? रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। सीमांचल एक्सप्रेस है। आप लोगों को कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने पटरी मतलब उतर गई है? हमको लगता है कि 9-10 को पटरी और घायलों का इलाज कर रही है। इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंच गई है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी वहां पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और जल्द से जल्द हम लोग इस जो राहत कार्य है इसको समाप्त करना चाहते हैं और ताकि रेल परिचालन बहाल किया जा सके। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन लगा है कि क्या कितने लोग इंजर्ड हैं उसमें? क्योंकि 6 लोग को तो मरने की अर्ली मॉर्निंग की खबर आ गई थी, मतलब कंफर्म नहीं किया गया था। तो आप कंफर्म कर रहे हैं 6 लोग को, तो कितने तक संख्या बढ़ सकती है टॉल? क्योंकि 9 बॉगीज डिरेल हुए हैं। कुल मिलाकर के 9 कोचेज डिरेल हुए हैं और 6 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। घायलों की संख्या अवश्य ही 20-25 के करीब रहेगी। इसकी अभी सूचना जो है और संख्या है वो हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही प्राप्त होगी बताएंगे हम। सर, प्राइमा फेस से कुछ पता चला कि क्या रीजन रहा एक्सीडेंट का? इस दुर्घटना की अभी जो प्राथमिक कारण क्या रहे हैं यह भी अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। अधिकारियों की टीम वहां पहुंच गई है। घटनास्थल पर मुआयना करने और जांच करने के बाद ही जो प्राइमा फेसी कॉज है वो हम लोग को पता चलेगा। और कहाँ, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, जो भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से रेस्क्यू टीम के लिए डीएम, एसपी सब पहुंचे हैं, कॉल किया गया है? हाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं एवं राहत एवं बचाव कार्य जारी है। एम्बुलेंसेज वहाँ सफिशिएंट नंबर में पहुंचा दी गई हैं जो घायल यात्रियों को निकटवर्ती जिले अस्पताल में और रेलवे अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में वहां भर्ती कराया जा रहा है। तो आप घायल यात्रियों को भी सुन रहे थे, साथ ही आप रेलवे अधिकारी को भी आप सुन रहे थे जिन्होंने पूरी तरह से इस खबर पर मोहर लगाई है कि हाँ, बड़ा रेल हादसा हुआ है और कई यात्रियों की जान भी गई है और कई यात्रियों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। मेरे सहयोगी शिवपूजन जुड़ गए और एनडीआरएफ की टीमों को अब थोड़ी राहत मिली होगी और तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा होगा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ट्रेन से। जी हाँ, जानकारी के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जो बॉडियां एक दूसरे से पूरी तरह से मैंगल्ड हो चुकी हैं उसे काट करके जो लोग उसमें अंदर हैं अभी भी फंसे हुए आशंका जताई जा रही है उन्हें पहले सुरक्षित निकाला जाए। 6 बॉडीज थोड़ी देर पहले तक निकल चुकी थी, 2 बॉडीज के और फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी। शायद ये कैजुअलिटी और बढ़ भी सकती है। तकरीबन 3:48 के आसपास की ये घटना है और हाजीपुर से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर बुजुर्ग करके जगह है, वहीं ये घटना हुई थी। सुबह चूंकि अधिकांश यात्री उस वक्त सो रहे थे इसलिए किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से ट्रेन जो है दुर्घटनाग्रस्त होगी। 9 बॉगियां बेपटरी हुई हैं तो सबसे बड़ी मशक्कत अभी प्रशासन को करनी होगी इस रेलखंड में रेल ट्रैफिक को फिर से बहाल करने में। शिवपूजन, ये जहां से ट्रेन गुजर रही थी, जहां पर ये हादसा हुआ, हाजीपुर बछवाड़ा रेल सेक्शन के बीच में सहदोई स्टेशन के पास, ये इसके आसपास का इलाका कैसा है? कोई जानकारी आपके पास? देखिए, ये इलाका काफी महत्वपूर्ण इलाका है, काफी महत्वपूर्ण रेलखंड है और खास करके सीमांचल से जितनी भी ट्रेनें आती हैं वो इसी इलाके से होकर के गुजरती है। हाँ। सीमांचल से बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं है दिल्ली या फिर उसके आसपास के इलाके के लिए, इस वजह से जो भी ट्रेनें इस इलाके से गुजरती है वो अमूमन खचाखच भरी हुई होती है। इस ट्रेन में भी काफी ज्यादा भीड़ थी और घटना के वक्त अधिकांश 2 घंटे जब ये घटना घटी थी और
शिवभोजन जिनसे हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आज सुबह की तड़के की आप तस्वीरें देख रहे हैं। 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है रेलवे प्रशासन की तरफ से। 6 लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है और अब उजाला हो चुका है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो 4 टीमें वहां पर लगी हुई हैं, वो बहुत ही तेजी से इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रही होंगी। डॉक्टर्स की टीम भी लगातार वहां पर मौजूद है और स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने में एनडीआरएफ की टीमों को मदद कर रहे हैं। तड़के सुबह 4 बजे का बड़ा हादसा, ठंड का समय, और ठंड के समय में ये बड़ा रेल हादसा होता है। 6 लोगों की जान जा चुकी है। नीचे आप देख रहे हैं हेल्पलाइन नंबर। हम भी अपने दर्शकों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं। आप इन नंबर्स को नोट करें और अपने के लिए, किसी अपने के लिए आप जानकारी ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो सुरक्षित है या फिर नहीं।